मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत वाकई तारीफ़ काबिल है और ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल में जो उन्होंने काम कर दिखाया है किसी पार्टी को आने के लायक नहीं है। और ये बीजेपी की गंदी साजिश आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी साजिश चल रही है। ये सिर्फ जाने के लिए और जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। जैसे कोरोना आया था और चला गया तो बीजेपी भी आएगी और चली जाएगी। लेकिन आपने जो हालात है पूरे हिंदुस्तान के और जो बंगाल के हालात है उस सब से देखते हुए मैं यही अपील करता हूं, जिस तरह से ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी को देखा है, हेल्प किया है, बस यही चाहता हूं कि आगे भी माइनॉरिटी और तमाम लोग से गुजारिश है कि वो ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करें। ममता बनर्जी को ही आना चाहिए क्योंकि उनका जो काम है हर तरफ नज़र आता है और कोई पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी जाता है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। इस जरूर जीतेगी और हम लोग कोई कहीं भी चला जाए हम लोग ममता बनर्जी के साथ में हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। और आगे भी ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जो भी बन सकेगा हम लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। जो आवाम है, आवाम ने 10 साल तक काम देखा है। अगर काम के बुनियाद पर आवाम वोट देती है तो ममता बनर्जी के अलावा कोई और नहीं जीत पाएगा। यहाँ पे 250 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा बंगाल में। और आवाम, पूरे जनता, पूरे मगरबी बंगाल ममता बनर्जी के साथ है और हम लोग ममता बनर्जी के कदम से कदम मिला के चलेंगे। कोई भी किसी भी तरह का पार्टी है, कोई भी लीडर कहीं पे जाता है हमको टेंशन नहीं है। हम दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ हैं और दीदी के साथ रहेंगे। ये बीजेपी आई है ये दरअसल चैलेंज के लायक ही नहीं है। इसको तो हम अपने चैलेंज के लायक ही नहीं समझते। चैलेंज के लायक ये तब होती जब ये ग्राउंड पे उतर कर काम करती। इसका ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं है, 1% काम नहीं है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त शिवपुर के पीएम बस्ती में हूँ और यहाँ एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ था कंबल वितरण। लेकिन यहाँ पे सियासी लीडरान भी मौजूद थे और ये जो क्लब है यहाँ भारत जिम्नास्टिक क्लब, उसके सभी मेंबर, नौजवान और ये लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे यहाँ का जो सूरत हाल है, बंगाल की जो सूरत हाल है। 2-3 महीने के बाद यहाँ पर चुनाव होने वाला है और बीजेपी ने बहुत जोर लगा रखा है। दूसरी तरफ अवैसुद्दीन अवैसी भी है और भाईजान भी हैं और तीसरी तरफ कांग्रेस और सीपीएम भी है। ये चौमुखी लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस तनहा लड़ रही है, बाकी 5 और प्लेयर है। इन सभी बातों में हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के नौजवान, क्या नाम हो गया भाई? जी सर, मुश्ताक रज़ा। हमारे साथ मुश्ताक भाई हैं। मुश्ताक साहब, ये बताइए कि बीजेपी ने जो दावा किया, जो जोर लगाया है और तृणमूल के लोगों को काट के अपने पार्टी में ला रही, आपको क्या लगता है कि तृणमूल के लिए कितना चैलेंज है? सर, जो ये बीजेपी आई है ये दरअसल चैलेंज के लायक ही नहीं है। इसको तो हम अपने चैलेंज के लायक ही नहीं समझते। चैलेंज के लायक ये तब होती जब ये ग्राउंड पे उतर कर काम करती। इसका ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं है, 1% काम नहीं है। हम आपको 10 साल पहले का एक मिसाल देना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, पूरे दुनिया ने एक शो देखा है जिसको IPL बोला जाता है, क्रिकेट। उस क्रिकेट से हम IPL के जरिए हम बीजेपी के लिए एक मिसाल देना चाहते हैं। IPL में एक रिवाज चलता है। IPL स्टार्ट होने से पहले 2 महीना 3 महीना पहले टीम बनाया जाता है। वही काम आज बीजेपी कर रही है। देश के लोगों के लिए कोई काम नहीं है। हर ओपोनेंट पार्टी को जो मजबूत है उसको तोड़ रही है। जिस तरह से IPL में प्लेयर खरीदा जाता है वैसे ही बीजेपी नेता खरीद रही है और आज नेता खरीद करके लोगों के लिए कोई काम नहीं है। नेता खरीद करके पार्टी बना रही है। ग्राउंड लेवल पे उसका कोई काम नहीं है और बंगाल के लोग उसको 1% पसंद नहीं करते। और जो ये जा रहे हैं गद्दार, उनका बस गद्दारी ही उनका नस्ल है। 10 साल जिसको 20 साल ममता बनर्जी ने पाल पोस कर रखा, जवान किया, बड़ा किया, जिनको पहचान दिया, जिनका नाम है, वो अपने नाम को जाकर ख़राब कर रहे हैं। वो भी एक ऐसी पार्टी में जो देश के सेकुलरिज्म के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इस खतरनाक पार्टी से बच के रहना है जो एक इलेक्शन को IPL बना चुका है।
जिसको खरीद करके इलेक्शन लड़ रहा है और उसका कोई काम नहीं। बस हम यही बात बोलना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आइए मौलाना साहब, भी नाम बताइए। मौलाना, मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल है। और आपको क्या लगता है यहाँ फिर ममता की सरकार होगी या बीजेपी? देखिए, दरअसल मैं तो कोई सियासी पार्टी से रब्ता नहीं रखता हूँ। मैं दरअसल एक रियाज भाई का आज ये प्रोग्राम था, सोशल कल्चरल प्रोग्राम भारत जिम्नास्टिक क्लब की तरफ से, तो हम यहाँ मदऊ थे आज ये गेस्ट। कोरोना वाले अवार्ड से मुझे नवाजा गया, बहुत खुशी हुई। लेकिन जो और ममता बनर्जी के साथ रहे और जो लोग दल बदलू कर रहे हैं और जो नए नए दल बना रहे हैं, सेकुलर फ्रंट बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं, तो उनके बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा। बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पार्टी बना रहे हैं तो पहले 5 साल कौम की खिदमत करके दिखाइए, लोगों की खिदमत करके दिखाइए, उसके बाद आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ सबको यही चाह रहे हैं कि लोग ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करें। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और आज मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल है, अल एहसास का मैं सेक्रेटरी हूँ। मोहम्मद ऐसा साहब ने अभी कहा कि ममता को इन्हें चाहिए, ममता बनर्जी। अभी हमारे साथ एक और यहाँ के नाम सोशल वर्कर, क्या नाम? अली अकबर साहब हैं। अली अकबर साहब, बताइए आपको क्या लगता है, बीजेपी आएगी या तृणमूल की सरकार है? बीजेपी आई है सिर्फ जाने के लिए, और जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। जैसे कोरोना आया था और चला गया, तो बीजेपी भी आएगी और चली जाएगी। लेकिन आपने देखा लोकसभा में उनकी बहुत सी सीटें मिली थी, 18 सीट। आपको क्या लगता है? वो अब उसको क्या बोला जाए, वो एक झोंका था, एक हवा था। तो एक अनाड़ी इंसान एक गोल मार दिया। इसका मतलब वो पिलर नहीं बन गया। पिलर वो होता है जो हर टाइम में गोल मारे। ये वन टाइम था, हो गया, अब नहीं होगा। आपको लगता है कि ममता की सरकार होगी? 100 में 100। अली अकबर साहब थे, इन्होंने कहा कि इस बार भी जो है ममता की सरकार ही, ये तूफान जो भी है वो थम जाएगी। आप बोलेंगे? आप बताइए, नाम क्या? मैं मोहम्मद शमीम खान, 31 नंबर वार्ड, इसी PM बस्ती में रहने वाला हूँ। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत वाकई तारीफ़ काबिल है। और ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल में जो उन्होंने काम कर दिखाया है, किसी पार्टी को आने के लायक नहीं है। और ये बीजेपी की गंदी साजिश आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी साजिश चल रही है। केवल आज जय श्री राम एक नारा उन लोगों ने एक तमाशा बना के रख दिया है। मुसलमानों को ऊपर एक ऐसी दबाव डाल के रखी है, ममता बनर्जी को ऐसी दबाव डाल के रखी है, उससे हम लोग डरते नहीं हैं। ऐसे लोग रोज़ आ रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, उनसे हम लोगों को लेना भी नहीं है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हम लोग ओनली फॉर ममता बनर्जी का वोट देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं। हम लोग ममता बनर्जी को चाह रहे हैं और ममता बनर्जी को देखकर ही वोट देंगे। हमारी पूरी टीम, पूरी मगरबी बंगाल की टीम, पूरी पश्चिम बंगाल की टीम ममता बनर्जी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ रहेगी और ममता बनर्जी को वोट देकर जिताएगी भी इस बार भी। आपने देखा यहाँ जितने थे सभी ये दावा कर रहे हैं कि ममता की सरकार होगी और हम लोग वोट देकर जिताएंगे। अभी हमारे साथ नसीम भाई है। नसीम भाई, बताइए आपको कैसा लगता है, इस बार जो चुनाव है चैलेंजिंग है, उसमें आपकी पार्टी जीतेगी? आप तृणमूल करते हैं? इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेगी। और हम लोग कोई कहीं भी चला जाए, हम लोग ममता बनर्जी के साथ में हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। और आगे भी ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जो भी बन सकेगा, हम लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। और PM बस्ती में रियाज भाई जैसे नेता की आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अशरफ जावेद के जाने के बाद आज PM बस्ती जो है एक मजबूत कायद खोज रहा है। और आज हम लोग रियाज भाई के शकल में वो चेहरा देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये एक मजबूत दावेदार होंगे। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। ये नसीम भाई थे, इन्होंने कहा कि यहाँ CPM के एक MIC होते थे अशरफ जावेद, उनकी जगह इनका कहना है कि रियाज भाई ले लेंगे। बैर का आप आमिर खान मास्टर से आपको क्या लगता है यहाँ सूरत हाल क्या वेस्ट बंगाल मगरबी बंगाल में जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जहाँ तक देख रहे हैं कि 10 सालों के काम को अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी के अलावा हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जीतेगी तो ममता बनर्जी ही। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ लीडर यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो फिर ये बीजेपी की साजिश है कि आपको नारदा शारदा के तहत डरा कर ये लीडरों को टान रही है। लेकिन जो आवाम है, आवाम ने 10 साल तक काम देखा है। अगर काम की बुनियाद पर आवाम वोट देती है तो ममता बनर्जी के अलावा कोई और नहीं जीत पाएगा। यहाँ पे 250 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा बंगाल में, और तृणमूल कांग्रेस को जरूर मिलेगा और ममता बनर्जी फिर एक बार वजीर आला की शक्ल में नमूदार होगी।
इन्होंने भी ये दावा किया कि ममता बनर्जी की सरकार होगी। और हमारे साथ और भी कई लोग, क्या नाम है रमेश भाई, बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार अपने घरों से निकल के ममता बनर्जी के लिए आप लोग वोट करें। कोई भी पार्टी कोई भी दल करने वाला कर्मी किसी भी पार्टी में जाता है, आप लोग को टेंशन की बात नहीं है। पूरे आवाम, पूरे जनता, पूरे मगरबी बंगाल ममता बनर्जी के साथ है और हम लोग ममता बनर्जी के कदम से कदम मिला के चलेंगे। कोई भी किसी भी तरह का पार्टी है, कोई भी लीडर कहीं पे जाता है, हमको टेंशन नहीं है। हम दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ थे और दीदी के साथ रहेंगे। चाहे कोई किसी भी हम लोग को किसी भी तरह का आवाज़ दे दे या जो दे दे, हम लोग को ममता बनर्जी के लिए काम करना है और ममता बनर्जी के ही लिए नेतृत्व में हम लोग को ममता बनर्जी को लेकर आगे चलना है। आपने देखा इन्होंने भी ये कहा कि ममता बनर्जी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि ये शांति यहाँ चाहते हैं, अमन चाहते हैं। भाई आपका क्या नाम हो गया? शमशेर साहब है। शमशेर साहब बताइए क्यों ममता बनर्जी को आना चाहिए? ममता बनर्जी को ही आना चाहिए क्योंकि उनका जो काम है हर तरफ नज़र आता है और कोई पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी जाता है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि हम लोगों को वोट सिर्फ ममता बनर्जी साहब जी को ही देख के वोट देना है। तो इस तरह बोलना है और कुछ नहीं। हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें प्रसून बनर्जी चीफ गेस्ट थे और ऑडियंस पोल भी है और सभी ने, यहाँ जितने लोग थे सभी ने ये कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार होनी चाहिए। 2 बार हुई, 1 बार और चाहिए और ये बीजेपी को भी देखना नहीं चाहते हैं। और जो भाईजान है या अवैसुद्दीन है, किसी को इन्हें नहीं चाहिए। एक बार फिर बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अवैसी के बारे में भी कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई साहब? देखिए, वेस्ट बंगाल ये यूपी या बिहार नहीं है। वेस्ट बंगाल के लोग समझते हैं, सोच बूझ रखते हैं, कोई भाईजान यहाँ पे नहीं चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चलेगी तो ममता बनर्जी, जो माइनॉरिटी के लिए सब कुछ करती है। यहाँ पे कन्याश्री, रूपश्री, युवाश्री, और भी बहुत सारे स्वास्थ्य साथी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बंगाल में मिल रहा है। जिससे बच्चों को तालीमी एजुकेशन के लिए किताब दे रही है, मुफ्त में तालीम दे रही है, मुफ्त में साइकिल दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। अब क्या ममता बनर्जी हमारे खिदमत इतना कर रही है, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम माइनॉरिटियों के ममता बनर्जी को वोट अपना दें? ममता बनर्जी हर जाविये से हम लोग के वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए कर रही है। हमारा भी फ़र्ज़ है कि ममता बनर्जी के लिए हम बढ़ चढ़ के अपना वोट उन्हें दें, ताकि ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करो। और जो पार्टी बाहर से आके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर रही है, आपस में हम लोग को बांट रही है, वो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि बंगाल में ना इत्तेहाद पसंद पार्टी आए। हम लोग चाहते हैं कि इत्तेहाद में रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई, हम लोग भाईचारा मिल के रहे। और जो लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को उस्कार है, हम लोग उन्हें उनके असलियत इलेक्शन में दिखाएंगे। और हम लोग अमन पसंद है, ममता बनर्जी अमन पसंद है। हम लोग सब कम्युनिटी को लेकर चलेंगे, एक साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह ममता बनर्जी की जीत निश्चय ही फतेह है। ये ममता और आप लोग ऑडियंस को हमारे इकबाल भाई आप लोग बोलना चाहते हैं? हम सब यही बोलेंगे कि ममता बनर्जी जिस तरह से हुकूमत करती आ रही है, इंशाअल्लाह आगे भी हम ही लोग रहेंगे। बीजेपी चाह के भी किसी भी कीमत पे बंगाल में हुकूमत नहीं कर सकती है। तो ये आपने देखा कि यहाँ जितने लोग थे सभी ने एक ही आवाज़ में कहा कि ममता की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मिलने, देखने और बातचीत करने।